अच्छा, जब भी हम किसी शहर या बस्ती के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद ऊंची ऊंची इमारतें, सड़कें, गाड़ियां, है ना? पर क्या कोई भी बस्ती सिर्फ इतनी ही होती है? आज हम इसी सोच को थोड़ा और गहरा करेंगे और समझेंगे कि कोई भी इंसानी बस्ती असल में सिर्फ घरों का ढेर नहीं, बल्कि एक जीती जागती कॉम्प्लेक्स व्यवस्था होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले ये समझेंगे कि एक बस्ती बनती कैसे है, उसकी नींव क्या है, लोग कहाँ से आते हैं, क्या काम करते हैं। फिर देखेंगे कि ये सारे हिस्से आपस में जुड़कर एक पूरे सिस्टम की तरह कैसे काम करते हैं। और आखिर में हम भविष्य की बस्तियों के चैलेंजेस और मौक़ों पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहला और ज़रूरी सवाल तो यही है कि आखिर एक बस्ती होती क्या है। ये सिर्फ ईंट और गारे की बात नहीं है, उससे कई ज़्यादा है। देखिए, ज्योग्राफी में ह्यूमन सेटलमेंट या मानव अधिवास का मतलब सिर्फ मकानों का एक ग्रुप नहीं होता। नहीं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां समाज, अर्थव्यवस्था और जो भी फिजिकल बनावट है, वो सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। और जब हम इस नज़रिए से देखते हैं ना, तो हमें समझ आता है कि हमारे शहर और गांव आज जैसे हैं वैसे क्यों बने। किसी भी बस्ती को ठीक से समझने के लिए हम उसे 5 मेन एलिमेंट्स में बांट सकते हैं। पहला, स्थल, मतलब वो जगह जहां बस्ती है। दूसरा, वहां रहने वाले लोग यानी जनसंख्या। तीसरा, उनके घर यानी आवास। चौथा, आने जाने के साधन यानी परिवहन। और पांचवा, वहां होने वाले काम धंधे। यही 5 चीजें मिलकर किसी भी बस्ती का पूरा ढांचा तैयार करती हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी एलिमेंट से शुरू करते हैं। स्थल, यानी वो जमीन जिस पर कोई बस्ती बसती है। ये किसी भी बस्ती की नींव होती है। तो सवाल ये है कि एक अच्छी जगह में क्या-क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो जमीन समतल हो ताकि घर, सड़क बनाना आसान हो। फिर पानी। पानी तो जीवन के लिए सबसे जरूरी है। आने जाने के रास्ते होने चाहिए, मौसम भी अच्छा होना चाहिए, मतलब अनुकूल जलवायु हो, सुरक्षा का एहसास हो, और अगर खेती करनी है तो मिट्टी भी उपजाऊ होनी चाहिए। ये सब मिलकर ही तय करते हैं कि कोई जगह बसने लायक है भी या नहीं। जगहें भी कई तरह की होती हैं और हर जगह की अपनी खासियत होती है। जैसे वाराणसी और पटना, ये नदी के किनारे बसे हैं जहां पानी और ट्रांसपोर्ट दोनों आसानी से मिल जाते हैं। वहीं शिमला और दार्जिलिंग जैसे पहाड़ी शहर ठंडी जलवायु और टूरिज्म के लिए फेमस हैं। मुंबई और चेन्नई जैसे तटीय शहर बंदरगाहों और व्यापार के लिए जाने जाते हैं। और रांची जैसे पठारी इलाके, वहां अक्सर खनिज यानी मिनरल्स खूब मिलते हैं। तो नींव की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और उस चीज पर फोकस करते हैं जो किसी भी बस्ती में जान डालती है, यानी वहां के लोग और उनके घर। ये बात बहुत सीधी सी है लेकिन बहुत गहरी है। किसी भी बस्ती का सबसे जरूरी हिस्सा वहां के लोग होते हैं। जनसंख्या। लोग ही नहीं होंगे तो वो जगह बस्ती कैसे कहलाएगी? उसका तो कोई वजूद ही नहीं होगा। लोग ही काम करते हैं, इकोनॉमी चलाते हैं और एक समाज बनाते हैं। आप जनसंख्या के आधार पर हम बस्तियों को 2 हिस्सों में देख सकते हैं, ग्रामीण और शहरी। गांव में यानी ग्रामीण इलाकों में कम जगह में कम लोग रहते हैं और ज्यादातर खेतीबाड़ी या पशुपालन करते हैं। वहां अक्सर मिट्टी लकड़ी के बने कच्चे घर दिखते हैं। दूसरी तरफ है शहर, जहाँ कम जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ काम धंधे, इंडस्ट्री, व्यापार ये सर्विस सेक्टर के होते हैं और घर भी ज्यादातर पक्के यानी ईंट, सीमेंट के बने होते हैं। घर, जो हमें किसी भी बस्ती में सबसे पहले दिखाई देते हैं, वो सिर्फ रहने की जगह नहीं होते। वो हमें मौसम की मार से बचाते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, हमारे सोशल लाइफ का सेंटर होते हैं और कई बार तो काम करने और सामान रखने के भी काम आते हैं। इनका रूप गांव की झोपड़ियों से लेकर शहरों की गगनचुंबी इमारतों तक कुछ भी हो सकता है। चलिए अब उन चीजों पर आते हैं जो एक बस्ती को चलाती हैं, उसे गतिशील बनाती हैं। ये है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिन्हें हम बस्ती की धमनियां और उसकी ऊर्जा भी कह सकते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क किसी भी बस्ती के विकास की रीढ़ की हड्डी जैसा होता है। सोचिए, जब लोग और सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, तो व्यापार फलता फूलता है, उद्योग लगते हैं और तरक्की होती है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों को ही देख लीजिए। यहाँ सड़क, रेल, हवाई और समुद्री रास्तों का कितना मजबूत जाल बिछा हुआ है। इसी की वजह से तो ये शहर ट्रेड और इंडस्ट्री के इतने बड़े हब बन पाए और यहाँ आबादी भी इतनी तेजी से बढ़ी।
अच्छा, किसी बस्ती का कैरेक्टर वहाँ होने वाले कामों से भी तय होता है। इन कामों को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली, प्राइमरी एक्टिविटीज, जो सीधे जमीन से जुड़ी हैं, जैसे खेती या माइनिंग। दूसरी, सेकेंडरी एक्टिविटीज, जिसमें फैक्ट्रियों में सामान बनाना वगैरह आता है। और तीसरी, टर्शियरी एक्टिविटीज, जिसमें सर्विस सेक्टर आता है, जैसे व्यापार, शिक्षा और डॉक्टरी। और पता है, यही काम किसी शहर को उसकी पहचान देते हैं। जैसे जमशेदपुर को हम एक इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पे जानते हैं, वाराणसी एक धार्मिक केंद्र है, आगरा टूरिज्म के लिए मशहूर है, और मुंबई, वो तो भारत की कमर्शियल कैपिटल है ही। अभी तक हमने सारे एलिमेंट्स को अलग अलग समझा। अब असली मजा है। चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में मिलकर एक पूरे सिस्टम की तरह काम कैसे करते हैं। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये सारे हिस्से अलग अलग नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चेन रिएक्शन की तरह। सोचिए, एक अच्छी जगह है तो वहां ज्यादा लोग आएंगे तो रहने के लिए ज्यादा घर बनेंगे। अब इतने सारे लोगों और घरों के लिए बेहतर ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, है ना? और जहां बेहतर ट्रांसपोर्ट होगा वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास तो अपने आप होगा। देखा, इस तरह एक पूरी बस्ती एक सिस्टम के तौर पर खड़ी होती है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, तो चलिए भविष्य की तरफ देखते हैं। समझते हैं कि आज हमारी बस्तियों के सामने क्या बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। आज के समय में खासकर शहरों में कई बड़ी दिक्कतें हैं। आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, मतलब जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। घरों की कमी है, जिससे झुग्गी झोंपड़ियां बन रही हैं। पॉल्यूशन तो है ही, हवा, पानी, शोर, सब कुछ। और ट्रैफिक जैम की समस्या तो हम सब झेलते ही हैं। इन सब का सीधा दबाव हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इन समस्याओं से निपटने के लिए एक प्लान्ड अप्रोच की जरूरत है। जैसे शहरों का विकास प्लानिंग के साथ हो, गांव में भी डेवलपमेंट हो ताकि लोग शहरों की तरफ ना भागें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया जाए, सबके लिए सस्टेनेबल घर हों और पर्यावरण का खास ख्याल रखा जाए। आखिर में इन सारी कोशिशों का मकसद एक ही है। हम अपनी बस्तियों का विकास इस तरह करें कि वहां रहने वालों की जिंदगी आरामदायक, सुरक्षित और बैलेंस्ड हो। ये सिर्फ बिल्डिंगें बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के बारे में है। तो हम आज की इस चर्चा को एक जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे दुनिया भर में लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, हम ऐसी बस्तियां कैसे बना सकते हैं, कैसे डिजाइन कर सकते हैं जो न सिर्फ हम इंसानों के लिए अच्छी हों, बल्कि हमारे इस प्लेनेट के लिए भी सस्टेनेबल हों। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है।